उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। अखिलेश यादव की कोशिशें ये हैं कि दूसरे दलों से समाजवादी पार्टी में आने वाले नेताओं को बड़ी संख्या में शामिल करवाया जाए, जिससे कि पीडीए की लड़ाई लड़नी और भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए आसान हो सके। दरअसल अखिलेश यादव इसका बार बार जिक्र भी करते रहे हैं और अब ऐसे में उन्होंने अपने बागी विधायकों को फिर से समाजवादी पार्टी में वापस आने के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल से जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि ये जितने भी सम्मान और मंत्री पद एवं ठेके इत्यादि के चक्र में भाजपा में गए थे, तो इन्हें भाजपा में ठेके और कुछ पैसा तो मिला, लेकिन सम्मान और मंत्री पद नहीं मिला। जबकि सपा में इनमें से कई को मंत्री पद मिला था, भविष्य में भी मिलता, सबका सम्मान था, ठेके इत्यादि तो मिलते ही थे। खैर, अब ये वापसी कर रहे हैं तो ये जितने लोग गए थे उसके 3 गुना को वापस लेकर के आ रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ वक्त में लगातार समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने कुछ नेताओं की एंट्री करवाई है और उनकी कोशिश ये है कि जिस रास्ते से बागी विधायक समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए थे वो वापस समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं। दरअसल बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी ने अपने बागी विधायकों की वापसी का फॉर्मूला तय कर दिया है। जिस रास्ते पार्टी के बाहर जो नेता गए थे उसी रास्ते से अंदर भी आ सकते हैं। यानी कि पिछले राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में इन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और इसी साल होने वाले राज्यसभा चुनाव में वोट देकर वे पुनः पार्टी में प्रवेश कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के कई बागी विधायक इन दिनों सत्ताधारी दल में अपेक्षित महत्व न मिलने से असहज महसूस कर रहे हैं। उनमें से 1-2 विधायक सपा नेतृत्व के संपर्क में भी आए हैं। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इनको लेकर ये स्थिति स्पष्ट कर दी है कि यूपी में फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव हुए थे। इनमें भाजपा के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी जीते थे। इनमें से समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों, जिनमें मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, राकेश पांडे, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी और आशुतोष मौर्य ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में अपना मतदान किया था। इससे भाजपा के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ चुनाव जीत गए थे, जबकि सपा के 3रे प्रत्याशी और पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन चुनाव हार गए थे। समाजवादी पार्टी ने बाद में अपने 4 बागी विधायकों को पार्टी से निकाल दिया, जिनमें मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बताते हैं कि कई बागी विधायकों को अब लग रहा है कि सत्ताधारी दल के नजदीक जाने के एवज में उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। उधर समाजवादी पार्टी सूत्र बताते हैं कि संपर्क करने वाले बागी विधायकों को लेकर पार्टी का रुख नकारात्मक नहीं है, लेकिन उनसे कह दिया गया है कि शामिल होने के लिए पार्टी के प्रति अपना समर्पण यानी कि लॉयल्टी साबित करना होगा। राज्यसभा की यूपी कोटे की 10 सीटें इस साल 25 नवंबर को रिक्त हो रही हैं, यानी कि उससे पहले इन सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। अगर पार्टी में वापस आने के इच्छुक बागी विधायक इस चुनाव में सपा के राज्यसभा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करेंगे तो उन्हें वापस ले लिया जाएगा, कोई माफीनामा भी उनसे नहीं लिखवाया जाएगा। ऐसे में लगातार जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे में अखिलेश यादव कोशिशें कर रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले तमाम वर्गों के उन विधायकों को जो कि बागी हो गए थे अपनी पार्टी में वापस शामिल करवाकर पार्टी की मजबूती को पटल पर दर्शाया जाए, जिससे कि चुनाव लड़ने में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी जा सके। देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव की शर्त के ऊपर बागी विधायक क्या वापस कांग्रेस यहाँ पर समाजवादी पार्टी में एंट्री करते हुए नजर आते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।